सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का वचन, अपनी आंखों को पवित्र रखें। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 9 के 20 में लिखा है, नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शरीर का दिया आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल है। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा है। जब हम बाइबल में नूह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि नूह दाखमद पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया था कि एक बेटे हाम ने उसको नंगा देख लिया था और नूह ने उस बेटे को श्रापित किया, लेकिन उसके दूसरे बेटों सेम और येपेत ने उसको कपड़े से ढांप दिया। तब नूह ने उन दोनों भाइयों को आशीष के शब्द बोले और कहा कि हाम इन दोनों भाइयों का दास बनेगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि हाम की आंख निर्मल नहीं थी, यानी पवित्र नहीं थी, इसलिए वह अपने ऊपर श्राप को लेकर आया। लेकिन उसके दोनों भाइयों की आंखें पवित्र थी, बुरा नहीं देखती थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में आशीष को पाया और अब्राहम नूह के अच्छे बेटों का वंश ठहरा। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, तेरे वंश को आशीषित करूंगा। उसकी इस आशीष का कारण क्या था? यही कारण था कि उसके वंश की आंख निर्मल थी, पवित्र थी। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर आपकी आंख गंदा या बुरा देखती है तो आप अपने जीवन में दुखों, श्रापों और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जैसे हाम ने अपने पिता नूह को नंगा देखा और अपने ऊपर श्रापों को लाया। यदि आपकी आंख निर्मल है, यानी बुरा या गंदा नहीं देखती, तो आप आशीषित होते हैं और आपका जीवन उजाला होता है। ऐसे सेम और येपेत आशीषित हुए और आगे उनका वंश अब्राहम भी आशीषित हुआ। मेरे प्रियो, अगर आज आप ब्लू फिल्में देखते हैं, किसी लड़की को देखकर उसके बारे में गलत सोचते हैं या उसको गलत नज़र से देखते हैं, तो फिर आपने अपनी आंख को बचाकर सुरक्षित नहीं रखा, तो फिर आप गलत हैं। आपने गलत देख तो लिया, लेकिन उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर के वचन के बारे में पता है तो आप कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि शैतान उन लोगों को फंसाता है जिनके पास वचन नहीं है। इसलिए आपको जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसी के अनुसार आपको चलना है। इसलिए मेरे प्रियो, यह आपको तय करना है कि आपको अपनी आंखों को निर्मल यानी पवित्र रखकर परमेश्वर के जन, खुदा के दास बनना है, या अपनी आंख को बुरी रखकर शैतान के दास यानी बीमारियों को, श्रापों के दास बनना है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसे छोड़कर आप छोटा फोन भी ले सकते हैं, और जब आपकी जिंदगी, आपकी आंखें निर्मल हो जाए तो फिर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलकर ऐसा करेंगे तो आपका सारा जीवन उजला यानी आशीषों से भरा होगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।